वेलकम टू डीएवी की पढ़ाई। और हेलो भाई लोग, फिर से तुम लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर, सॉरी अपने चैनल पर डीएवी की पढ़ाई पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का, यार ये बहुत गीला हो जाता है बोल्ड, इंग्लिश का चैप्टर 1। तो इस चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 है। पार्ट वन जो है मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उस पर भी देख सकते हो। तो ये जो पार्ट 2 है, इसमें हमें पढ़ना है कि राहुल और प्रिंसिपल सर के बीच में क्या बातें हुई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो राहुल जो प्रिंसिपल सर के पास गया और उसने बोला, सर मैंने कुछ गलत किया है, आई हैव डन सम रॉन्ग। तो देखते हैं। तो प्रिंसिपल रूम में जाता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर मेरी बात सुनिए। कौन जाता है? राहुल जाता है। सर, प्रिंसिपल सर ये। तो उनके पास गया, सर आई एम सॉरी। तो सर बोलता है कि सर क्या मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? तो कहते हैं, अच्छा आओ अंदर आओ। सर बोले आओ अंदर आओ। तो अंदर आता है। तो वो फिर अपने आप बताना स्टार्ट कर देता है, मैंने एक गड्ढा खोदा था जिसमें राज गिर गया और उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई। तो उसने कहा कि प्रिंसिपल सर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने किया गलत है, ये मैं भी जानता हूँ। तुम जाके अपने दोस्त राज से माफ़ी मांगो और तुमको उससे माफ़ी मांगना और फिर से उसी तरह उससे दोस्ती बढ़ानी है। तो फिर वो राहुल वहाँ से जाने लगा। तो राहुल जैसे ही पहुँचा, कहाँ पे पहुँचा? गेट पर। कहाँ पहुँचा? गेट पर। तो जब वो गेट के पास पहुँचा तो सर ने कहा कि तुमको एग्ज़ाम में सब बहुत अच्छे नंबर्स लाने हैं। तो उतने में राहुल, अब भाई वो स्पोर्ट्स में अच्छा था ना, पढ़ाई में थोड़ी अच्छा था। तो राहुल फिर क्या हुआ, राहुल राज के पास गया, उससे माफ़ी मांगा और उसके बाद फिर दोनों दोस्त बन गए। तो उसके बाद कुछ दिन बाद एक क्लास टेस्ट हुआ। तो उसमें क्लास टेस्ट हुआ, तो उसमें सबसे ख़राब परफॉर्मेंस थी राहुल की। अब बेचारा क्या करे, ऐसे ही पहले उसको आता नहीं था कुछ पढ़ना लिखना, अब उसके बाद प्रिंसिपल सर अलग से एक वार्निंग दे दिए थे। तो उसके बाद अब क्या करता, मरता क्या नहीं करता। तो वो अपने दोस्त के पास गए। तो उस दोस्त राज ने समझाया, दिस इज़ नॉट द लास्ट चांस। ऐसा नहीं है कि यही लास्ट चांस है, इसके बाद भी तुम पढ़ सकते हो और अच्छे नंबर्स ला सकते हो। तो उसने कहा, भाई मैं कैसे लाऊंगा, मैं तो क्या कहें, पढ़ना आता नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, जब दो दोस्त मिल जाए तो कैसे नहीं हो सकता। बोला क्या तो राज ने बताया कि चलो भाई दोनों मिलके पढ़ते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं। तो राज ने राहुल की बहुत ही ज़्यादा मदद की। तो उसके बाद राहुल ने एग्ज़ाम दिया। राहुल फर्स्ट आया और राज सेकंड आया। लेकिन तब भी राहुल राहुल तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो तो सिंपल है, तुम भी फर्स्ट आओगे तो खुश होगे। लेकिन ये सेकंड आया था पहली बार, तब भी बहुत खुश था क्योंकि इसका फ्रेंड फर्स्ट आया था। ये सेकंड आ गया तो क्या हुआ, मुश्किल से 2 मार्क्स से आया होगा, 1 मार्क्स से आया होगा, मुश्किल से चल 10 मार्क्स से आया होगा। 10 मार्क्स में क्या रखा है, स्टडीज़ में तो राज ही बेटर है। लेकिन राहुल जो है अब बेटर हो गया, तो दोनों दोस्त एक साथ चलेंगे तो बाद में दोनों का फ़ायदा है ना। तो उसके बाद दोनों ट्रू फ्रेंड बन गए। उसके बाद कभी भी उन्होंने दोस्ती नहीं तोड़ी। अब हमें देखना है, कुछ क्वेश्चन आंसर है। तो अब पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है,
राहुल जो था वो राहुल जेलस क्यों था? क्योंकि ऑलवेज स्टूड फेस्ट, ऑलवेज स्टूड, ओ रुक जाओ एक मिनट, गलत है, ये नहीं, रुक जाओ, ये आई बुक, सीधा मैं बुक से बता देता हूँ। तो अब देखो, राहुल वाज जेलस ऑफ राज बिकॉज ही, राहुल जेलस क्यों था राज से? तो पहला था ऑलवेज वॉन इन साइकिलिंग, हमेशा साइकिलिंग में जीतता था, तो ये बात नहीं थी। वाज गुड एट हार्ट, वो दिल का बहुत अच्छा था, तो नहीं भाई ये भी बात नहीं थी। ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, मतलब चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे मतलब कुछ भी हो, तो वो हमेशा फर्स्ट आता था, इसी वजह से वो उससे थोड़ा सा मतलब जेलस होता था, मतलब जलन होती थी उसे। राहुल डग अ स्मॉल पिट ऑन द पाथ एंड ही वांटेड टू डर्टी द ट्रैक, वो ट्रैक को गंदा करना चाहता था। हर्ट राज, राज को हर्ट करना चाहता था, उसे दुखी मतलब उसे चोट पहुंचाना चाहता था, या फिर विन द रेस, रेस जीतना चाहता था। तो ना ही वो ट्रैक को गंदा करना चाहता था, ना किसी के पास टाइम है कि ट्रैक गंदा करे, ना ही राज को चोट पहुंचाना चाहता था क्योंकि वो तो उसका दोस्त है ना, और लेकिन वो विन द रेस, रेस जीतने के लिए वो ऐसा कर रहा था। राहुल वर्कड हार्ड फॉर द टर्म इन एग्जामिनेशन बिकॉज, राहुल जो है एग्जामिनेशन के लिए इतना ज़्यादा मेहनत क्यों किया? क्योंकि वो राज को compete करना चाहता था, मतलब उसके साथ उसको बराबरी में मुकाबला देना चाहता था, या फिर द प्रिंसिपल हैड गिवन हिम वार्निंग, वार्निंग दिए थे प्रिंसिपल सर, या फिर वो फील गिल्टी किया। अभी पढ़ा हमने प्रिंसिपल सर वार्निंग दिए थे। अब ये देखो क्वेश्चंस हैं, रीड अ गिवन एक्सट्रैक्ट, इसमें जो है एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट। ये एक लाइन है, इसको पढ़ना और इसी से आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन, हु इज़ ही टॉकिंग टू? पहले लिखा है डू नॉट वरी दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट, तो राज कहता है राहुल से, कब कहता है? जब वो क्लास टेस्ट में फेल हो जाता है, तब उससे कहता है कि भाई चिंता मत करो, ये तो बस क्लास टेस्ट है, टर्म एंड एग्जाम भी बाकी है। फिर वाई इज़ द लिसनर वरीड, लिसनर वरीड क्यों था? बिकॉज द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल सर जो वार्निंग दिए थे, इसी वजह से वो वरीड था। देखो लिखा हुआ आंसर, वाट डज द स्टेटमेंट टेल यू अबाउट द स्पीकर्स कैरेक्टर, इससे आपको क्या पता चलता है? तो स्पीकर जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग था, और मतलब एक ट्रू फ्रेंड का उसमें क्वालिटी था। अगला, कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन राज एंड राहुल वेयर राहुल अपोलोजाइजेस टू राज फॉर दिस एक्ट, तो कहता है राहुल सॉरी राज, राज मुझे माफ़ कर दो, बोलता है कि क्यों, मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ कर दूँ? यू डोंट नो बट आई हैड डग अ पिट, मैंने एक गड्ढा खोदा था जहाँ पे तुम्हें दौड़ना था, ये बात राहुल बताता है। वाई डिड यू डू वैट, तुमने ये ऐसा क्यों किया? आई वॉन्टेड टू डिफीट यू, मैं तुम्हें हराना चाहता था, बट नाउ आई हैव रिफ्यूज्ड, पर अब मुझे पता चला, माई मिस्टेक एंड अपोलोजाइज, मेरी गलती मुझे पता चली, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। द कोर ऑफ द हार्ट, मैं अपने दिल से, मतलब दिल के एकदम दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम हैप्पी दैट यू हैव रियलाइज, राज बोलता है कि हाँ मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का पता चला, और मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। यहाँ से अब हम लोग फिर से एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगला आंसर द गिवन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम्स, मतलब ब्लास्ट। वाई वाज राहुल नॉट हैप्पी इवन आफ्टर विनिंग द रेस? राहुल was not happy even after winning the race because he knew that he had won the race by cycling by cheating his best friend. राहुल वाज, मतलब वो खुश, पहले दिन तो खुश था, बस दूसरे दिन से खुश क्यों नहीं था? तो इसलिए नहीं खुश था क्योंकि उसे पता था कि वो जीता किस वजह से, चीटिंग करके, वो भी किससे? अपने बेस्ट फ्रेंड से। डू यू थिंक राहुल डिजर्व द ट्रॉफी, गिव अ रीजन टू योर आंसर, मतलब क्या आप मतलब आपको लगता है कि राहुल डिज़र्व करता था ट्रॉफी को? तो नहीं, मुझे नहीं लगता है कि शायद मतलब राहुल को डिज़र्व नहीं होता, क्योंकि वो चीटिंग किया था ना, चीट कर रहा था, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड को। वाट वार्निंग डिड द प्रिंसिपल गिव राहुल, क्या वार्निंग दिए थे प्रिंसिपल सर? प्रिंसिपल सर हैज़ वांट राहुल डू बेटर इन टर्म एंड एग्ज़ाम, वो चाहते थे कि राहुल अच्छा करे लास्ट एग्जाम्स में। वाई वाज एवरी वन सरप्राइज टू सी द टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट, सब कोई क्यों सरप्राइज थे? क्यों सरप्राइज थे? तो एवरी वन मतलब सब कोई सरप्राइज इसलिए थे क्योंकि राहुल जो है बहुत ही, राहुल हमेशा कम मार्क्स आते थे और वो टॉप किया था इस बार। तो चलो क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। तो भाई अब चैप्टर 2 जो है वो इंग्लिश के मतलब हिंदी के बाद आएगा, हिंदी के
बाद आएगा, ठीक है। तो वो चैप्टर 2 हिंदी के बाद आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जल्दी से 1K पूरे करा दो, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो प्लीज़। और शेयर करना वीडियो को, लाइक कर देना। और भाई मन हो तो शायद कमेंट भी कर देना। चलो कमेंट ना करना, चलो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, ठीक है, सॉरी कमेंट कर देना, ठीक है। अब मिलते हैं इंग्लिश वाले हिंदी वाले वीडियो पे। थैंक यू।